हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा फैंस। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू पार्ट ऑफ द सिटी हंटर, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में हम लोग देखते हैं कि जो ल्यूंगसुंग होता है वो साउथ कोरिया आ जाता है। अब ये तो है नहीं कि वो साउथ कोरिया आने के पहले कोई प्रिपरेशन नहीं किया होगा। वो यहाँ आने के पहले बहुत सारी तैयारियां करता है। जितने भी उनके ड्रग्स होते हैं वो लोग सब जापान में बेचते हैं और उससे ना बहुत सारे पैसे गोल्ड उनको मिलते हैं। ल्यूंगसुंग जो रहता है ना, तो उसका फादर उसे बताते हैं कि तुम्हारा एमआईटी में सिलेक्शन हो गया और उसको ना उसका आई कार्ड देते हैं। अब जब ल्यूंगसुंग जो साउथ कोरिया आ जाता है तो वो सब अपने फादर की सारी बातें कही हुई याद करता है। सबसे 3 इम्पॉर्टेंट बातें जो उसके फादर बोलते हैं, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है, अपनी आइडेंटिटी किसी भी तरह से एक्सपोज नहीं करना है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, किसी के भी प्यार में नहीं पड़ना है। बट दोस्तों, आपको लगता है कि इट इज़ अ पॉसिबल कि वो किसी के भी प्यार में ना पड़े। वो जैसे ही साउथ कोरिया में एंटर करता है वैसे ही वहाँ उसे एक लड़की मिलती है। मतलब अभी वो लोग एक दूसरे को देखे नहीं रहते हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट खड़े रहते हैं, बट जाते उसे मिल तो जाती है ना। का नाम ना किम नाना रहता है। उसके पास ना हॉस्पिटल से कॉल आता है उसी टाइम पे। तो जब वो हॉस्पिटल जाती है तो हम लोग देखते हैं कि किम नाना बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है, क्योंकि उसके जो फादर रहते हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड रहते हैं, मतलब एडमिट रहते हैं और उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है। उन जो डॉक्टर रहते हैं तो उन्हें बताते हैं कि इनको तो इनफैक्ट अब न्यूमोनिया भी हो चुका है और इनका अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया जाएगा तो इनकी डेथ भी हो सकती है। किम नाना ना बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है, क्योंकि उसके पास ना इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं रहते हैं। इसलिए ना वो कई सारे पार्ट टाइम जॉब भी करती है और वो डॉक्टर को बोलती है कि आप इनको ऑपरेशन करिए, मैं आपको कहीं से भी लाके पैसे दूंगी। अब जो किमनाना रहती है तो वर्क करती रहती है और वो ना एक डेजिग्नेटेड ड्राइवर की तरह भी काम करती रहती है। तो जब वो वर्क करती रहती है ना तो उसको रात को ही कॉल आता है कि तुमको मतलब ड्राइविंग करना है। तो वो बोलती है अभी, तो वो बोलते हैं हाँ। अब जिसका कार उसको चलाना रहता है वो कोई और नहीं बल्कि अपना ल्यूंगसोंग ही रहता है। अब जो ल्योंगसोंग रहता है ना वो रात को क्लब में रहता है और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो एक लड़की के साथ ही रहता है। तो वो बताते, वो पूछता है मतलब जहाँ पे उसने बुक किया रहता है कि उसे ड्राइवर मिल सकता है। तो वो बताती है कि हाँ बस वो आ ही गई है। अब वो जब जाता है और उसको देखता है ना तो वो जो किम नाना रहती है ना थोड़ी हिचकिचाती रहती है, क्योंकि जो उसका ड्रेसअप लुकिंग रहता है ना तो उसमें ना थोड़ा कंफर्ट नहीं रहती है। तो ल्योंगसुंग पहले उसे देखता है, फिर उसे मतलब चाबी देता है मतलब उसको कार की, और बोलता है चलने के लिए। अब जब ये लोग कार पे रहते हैं तो जो ल्योंगसुंग रहता है ना वो एक लड़की के साथ भी रहता है। तो वो लोग थोड़ा मतलब एक दूसरे के ना बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहते हैं। अब जो ये सीन चलता रहता है तो जो किम नाना है तो वो देखती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है और वो बीच रास्ते में ही कार रोक देती है और वो बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी, हालांकि मुझे एक एक वॉन बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये कार नहीं चलाऊँगी। अब मैंने यहाँ तक तुम्हें लाया है इसलिए मुझे इतने पैसे दे दो। तो जो ल्योंगसोंग रहता है तो बोलता है मैं तुम्हें एक भी रुपये नहीं दूंगा, अगर पूरे पैसे चाहिए तो तुम मुझे पूरा होटल तक छोड़ो। तो वो मना कर देती है और उससे ना ज़बरदस्ती खुद ही 10,000 वॉन निकाल लेती है। लेकिन ना गलती से ना उसका ना सेल फ़ोन कार पे ही छूट जाता है। तो जब वो देखती है कि मतलब जब वहाँ से चली जाती है और देखती है कि अरे उसके पास तो सेल फ़ोन ही नहीं रहता, अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। किमनाना जो रहती है ना तो अब वो क्या करती है कि ल्योंगसुंग जिस होटल में रहता है तो वो वहीं चली जाती है और मैनेजर को उसको कॉल करने के लिए बोलती है। तो जब मैनेजर उसे कॉल करता है तो वो खुद ही उससे फ़ोन ले लेती है और उसको बात करने लगती है और बोलती है कि मैं 10,000 वॉन, मतलब अपना नाम नहीं बताती, एक्चुअली उसे 10,000 वॉन बोलती है ताकि उसे याद आ जाए कि कौन बोल रहा है। तो वो उससे बोलती है कि मैं 10,000 वॉन, मेरा जो सेल फ़ोन है वो तुम्हारी कार पे छूट गया है। तो जो ल्योंगसुंग रहता है उसे इग्नोर कर देता है और फ़ोन रख देता है। अब किम नाना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और जो ल्योंगसुंग रहता है ना तो एक्चुअली में ना वो उस टाइम पे एक लड़की के साथ रहता है और वो उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड इसलिए करता है क्योंकि उससे ना उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। वो जो लड़की रहती है ना वो मेयर लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में जानती है और उनमें
उनमें से ना एक की वो गर्लफ्रेंड भी रह चुकी होती है, इसीलिए जो अपना ल्यूंगसुंग रहता है वो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन ले सके। इधर जो किम नाना रहती है ना, तो क्या करती है कि कार का हॉर्न दबाती है ताकि ल्यूंगसुंग आ जाए, पर ल्यूंगसुंग जैसे ही वहाँ पे आता है वो वहाँ से चली जाती है। अब ल्यूंगसुंग देखता है कि उसके यहाँ वहाँ पे ना हॉस्पिटल से लगातार कॉल आ रहा है, तो जहाँ पे किम नाना हॉस्पिटल जाती है ल्यूंगसुंग भी वहाँ आ जाता है। इधर जो किम नाना रहती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है, क्योंकि जो डॉक्टर रहते हैं ना तो ऑपरेशन के लिए मना कर देते हैं, बोलते हैं जब तक वो फीस पे नहीं करेगी तब तक वो लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो उधर ही से जो ल्यूंगसुंग आ जाता है और वो उसे बोलता है कि आप वो ऑपरेशन करिए, वो उसको पैसे दे देगा, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही जाता है तो किम नाना उसके पीछे आती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच, और तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर दो ताकि मैं तुम्हें पैसे रिटर्न कर सकूं। लेकिन जो ल्यूंगसुंग रहता है तो बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। किम नाना के पास ना कॉल आता है और उसका कॉल में ये बोला जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो जो अपनी किम नाना रहती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उछलने लगती है। अब नेक्स्ट डे जहाँ पे उसका सिलेक्शन हो जाता है तो वो वहाँ जाती है। एक्चुअली में ना उसका ब्लू हाउस में सिलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड के लिए, और वहीं पे एमआईटी में जो ल्यूंगसुंग है उसका डॉक्टर के लिए सिलेक्शन हो जाता है। तो जब वो जाता है तो वो जब वहाँ जाता है तो जो लोग रहते हैं तो उसको नहीं पहचानते हैं, तो वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो और ये किस यूनिफॉर्म में आए हो। तो वो बोलता है कि मैं बॉडीगार्ड के लिए नहीं आया हूँ। तो वो लोग बोलते हैं, तो लोग थोड़ा एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी ना एमआईटी वाले उसके पास आते हैं और उसको बुलाते हैं, और जो ल्यूंगसुंग होता है तो उसको किम नाना को देखता है और बोलता है हे 10,000 वॉन। तो वो उसको देखती है और इग्नोर करने की कोशिश करती है। तो इधर ही से तब ये लोग बोलते हैं कि क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। तो ल्यूंगसुंग बोलता है यस, और जो किम नाना वो रहती है वो बोलती है नो। तभी लोग एक मतलब कंफ्यूज आते हैं कि एक यस बोल रहा है और एक नो, लेकिन वो वहाँ से हंस के चला जाता है। किम नाना और एक और लड़की वहाँ रहती है। तो इन दोनों के साथ क्या करते हैं ना कि मतलब ये लोग सब प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड के लिए आए होते हैं, लेकिन इन दोनों का ना काम चेंज कर देते हैं। इन दोनों को ना प्रेसिडेंट की बेटी का बॉडीगार्ड बना देते हैं। तो दोनों बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हैं और वो लोग बोलती है कि हम लोग प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड के लिए आए थे, ना कि उनकी फैमिली के लिए। तो जो वहाँ के जो वो रहते हैं, जो मतलब मैनेजर रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि उनकी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उनको प्रोटेक्ट करना। और बोलते हैं कि तुम लोग को समझ में आई ये बात। तो वो लोग थोड़ा सैड तो हो ही जाते हैं, लेकिन बोलती है ठीक है, अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये लोग ना सब ट्रेनिंग साथ में ही करते रहते हैं, एमआईटी ग्रुप वाले भी और इधर ये ब्लू हाउस ग्रुप वाले भी। तो जो किम नाना रहती है ना, तो वो लिंगसुन के साथ प्रैक्टिस करती है और उसको ना बार बार पटकती है और उसे उससे उसका अकाउंट नंबर मांगती है। तो वो मैं देने से मना करता रहता है, लेकिन ना उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। तो वो बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो, और उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना अकाउंट नंबर दे दूंगा। तो वो बोलती है ठीक है। लिंगसुक जो वोंग रहता है उसके पास ना उसके फादर का कॉल आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा रहा। तो वो बोलता है कि अभी तक सब ठीक था, और उसने ये भी बताया कि वो मीहा से मिला है और उससे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश किया है। मीहा वही लड़की का नाम है जिसके साथ वो टाइम स्पेंड किया था। और तभी ना उसके फादर ने उसके फर्स्ट एनिमी के बारे में बताते हैं। तो जो लिंगसुक वोंग रहता है तो वो बोलता है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आप मुझे सिर्फ एक ही का नाम क्यों बता रहे हैं। तो जो उसके फादर रहते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम पहले इससे अपना रिवेंज लो, और जब तुम इसके पास जाओगे, इससे अपना रिवेंज लेने की कोशिश करोगे, तो जो चार है वो अपने आप रिवील हो जाएंगे और तुम्हें इजीली मतलब उनसे अपना बदला ले सकोगे। तो जो लिंगसुक वोंग रहता है वो बोलता है ठीक है, और वो ये भी पूछता है कि आप मुझे ब्लू हाउस में क्यों भेजे हैं। तो वो बोलते हैं कि इसका मैं रीजन तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब जो लिंगसुक वोंग रहता है वो अपने काम में लग जाता है, और उधर जो प्रेसिडेंट की बेटी रहती है ना, उसका नेचर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। जब वो इन लोगों से मिलती है तो अच्छा रिएक्ट नहीं करती है। अब जब कॉलेज जाती हैं तो वो अपने फ्रेंड लोगों से मिलती है। तो एक फ्रेंड जब उसके पास आता है तो एक्चुअली ना किम नाना समझ नहीं पाती है कि वो उसका फ्रेंड है, तो उसको मार देती है। तो जो वो रहती है प्रेसिडेंट की डॉटर, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि मेरे फादर प्रेसिडेंट है, मैं नहीं। और ये बात भी सही है कि कोई उसकी तरह उसके चारों तरफ
रहेगा तो कोई भी इरिटेट हो जाएगा। अब वो क्या करती है ना, तो उन दोनों को ना एक दूसरी ड्रेस डालने के लिए बोलती है और बोलती है कि मुझे रात को क्लब जाना है, तो तुम लोग इस तरह की ड्रेस में तो नहीं जा सकते हो। अब नॉर्मली वो लोग बॉडीगार्ड यूनिफॉर्म में रहती हैं, तो वो लोग भी मान जाती हैं और चली जाती हैं। अब जब रात हो जाती है तो ये लोग सब क्लब में जाते हैं, तो क्लब में डांस मस्ती यही सब करते हैं। अब जो किम नाना रहती है ना, तो वो वॉशरूम साइड जाती है। उसको ना ये सब थोड़ा हल्ला हल्ला शोर शराबा लगता है, ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो जहाँ जब वो वॉशरूम साइड जाती है ना, तो वहीं पे ना ल्यूंग सूंग भी रहता है, और वो जो अपनी मतलब वही लड़की के साथ रहता है, तो उससे बात करते रहता है, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश ही करता रहता है। लेकिन तभी वो बताती है कि उसका ना उसके साथ ना ब्रोकअप हो चुका है। तो वो एकदम ये सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है, बोलता है क्यों? तो वो बोलते हैं कि हो गया उसका, उससे ब्रेकअप हो गया है, मतलब ऐसा कोई रीज़न देती नहीं है। तब वो बोलता है कि हम लोग का भी ब्रेकअप हो जाएगा, तुम ना लड़कों के बीच में ज़्यादा मुझे फेमस नहीं समझ रही हो। तो वो उसके पास आती है और बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ। तभी ना वहाँ पे किम नाना रहती है, तो वो किम नाना से बोलती है कि बोलता है कि तुम कहाँ थी, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। अब बेचारी किम नाना वो भी थोड़ा शॉक हो जाती है। वो ऐसे चारों तरफ देखती है कि क्या ये मुझे से बात कर रहा है, और वो तभी जाके ना मतलब एकदम। अब जो किम नाना रहती है वो एकदम शॉक हो जाती है, और जो जो लिंग युंग सॉन्ग है उसको ना पैसे देता है। तो पैसे से तो थोड़ी ना सब कुछ खरीदा जा सकता है। तभी ना वो उसे फिर से पीट देती है, और वहाँ से चली जाती है। उधर वो जो प्रेसिडेंट की डॉटर होती है वो भी क्लब से ना भाग जाती है। तो ये लोग सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे ना प्रोसिक्यूटर रहता है। ये प्रोसिक्यूटर ना एक्चुअली ना एक ऑफिसर रहते हैं ना, जो मतलब वो भी मतलब अरेस्ट करना चाहता रहता है उन लोगों को, सबको जो गलत काम करते रहते हैं। लेकिन ना इसके पास ना कोई ऐसा प्रूफ नहीं रहता है, इसकी वजह से ना इसको ना मना कर देते हैं इसके जो ऑफिसर्स रहते हैं। तो वो ये भी उसी लड़की के पीछा करता रहता है कि इसको, ताकि उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन उस लड़की के बारे में इसे कुछ नहीं पता रहता, इसलिए वो बार बार किम नाना से पूछता है। तो किम नाना पहले उसे नहीं बताती है, लेकिन प्रोसिक्यूटर जो है ना वो प्रेसिडेंट की डॉटर को देखा रहता है, इसीलिए उसकी हेल्प करता है कि वो यहाँ पे गई है। तब ना किम नाना भी उसको बता देती है कि वो ना ल्योंगसुंग के पास देखा था। अब जो प्रोसिक्यूटर रहता है वो ल्योंगसुंग के पास जाता है और उससे पता करने की कोशिश करता है। लेकिन ल्योंगसुंग भी बताता है कि मेरा भी उससे ब्रोकअप हो चुका है और मेरा अब उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं है। बेचारा प्रोसिक्यूटर, उसको यहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अब क्या होता है कि जो मतलब किम नाना रहती है ना, तो वो ल्योंगसुंग के लिए ना कुछ स्टाम्प लेकर जाती है, और उसके को ना एक कॉफ़ी भी लेकर जाती है उसके पास, वो मंगाया रहता है। तो वो उससे बोलता है कि अरे ये कैसी कॉफ़ी है, तो पूरी ठंडी हो चुकी है। तो बोलती है कि उतना दूर से लाते लाते ठंडी हो ही जाएगी, और ना काफ़ी रूडली उसे बिहेव करती है। तो बोलता है तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तो वो बोलता है कि तुमने अभी तक मुझसे सॉरी तक नहीं बोला है उसके लिए। तो बोलता है तुम ऐसे रिएक्ट मत करो कि ये जैसे तुम्हारा कि फर्स्ट किस हो। अब बेचारी किम नाना एक्चुअली में वो उसका फर्स्ट किस ही रहता है, तो वो और ज़्यादा मतलब इरिटेट होने लगती है। तो उसकी तरफ देखते हुए वो देखता है और बोलता है क्या सीरियसली ये तुम्हारा फर्स्ट किस था? बेचारी की नाना इरिटेट होके वहाँ से चली जाती है। अब ड्यूरिंग प्रैक्टिस टाइम ना क्या होता है कि जब वो ल्योंगसुंग के साथ प्रैक्टिस करती रहती है ना, तो उसके पैर में ना मोच आ जाती है। तो अब उसको ना चल नहीं पा रही होती है, तो बहुत दिक्कत होती है। तब ना ल्योंगसुंग उसको घर छोड़ता है। तो जब वो घर में अपने मतलब जब स्टेयर्स से जाती है, मतलब जब सीढ़ी चढ़ के जाती है, तो उसको चलते नहीं बन पा रहा होता है। तब ना ल्योंगसुंग उसको उठा के लेकर जाता है उसके घर पे। अब वो उसके घर पे ना फर्स्ट टाइम गया रहता है, इसलिए वो देखता रहता है चारों तरफ, और वो लोग वहाँ पे नूडल्स वगैरह भी खाते हैं बना के। अब ल्योंगसुक और जो किम नाना है उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो हॉस्पिटल में जो किम नाना है, तो वो देखते हैं कि उसके मतलब घर के पास दो और छोटे छोटे बच्चे रहते थे, वो वहीं हॉस्पिटल में ही मतलब रहते हैं, और वो लोग ब्रेड खाते रहते हैं। तो वो नर्स से बोलती है कि इसको मतलब एक जो लड़की रहती है उसकी बड़ी बहन, तो वो बोलती है कि ये ब्रेड क्यों खा रही है, इसके लिए तो ये हार्मफुल है, डॉक्टर्स ने मना किया है। तो बोलते हैं कि हाँ हम लोग मना करते हैं, पर ये मानते ही नहीं है। तो जो किम नाना है तो वो उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश करती है, तो वो नहीं, क्योंकि उसके पैर में ना
चोट लगी रहती है तो वो खुद भाग नहीं पाती है, तो वो ल्योंगसुंग को बोलती है कि तुम जाओ इनको पकड़ो। तो वो ल्योंगसुंग उनके पीछे जाता है, लेकिन ये जो बच्चे ना तो दौड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अब जब दौड़ते हैं ना तो सामने ना एक कार आ जाती है, और उस कार में वो कोई और नहीं बल्कि लिu क्योंग वॉन रहता है। अब वही लिu क्योंग वॉन जिसके बारे में उसके फादर उसको बताए रहते हैं, जिससे ना उसको अपना रिवेंज लेना है, उसको मतलब पनिश करना है। तो कार के सामने आ जाते हैं, तो बेचारे बच्ची जो है तो वो गिर जाती है और उसका ब्रेड भी गिर जाता है, तो वो रोती रहती है। लेकिन वो जो रहता है ना तो बिल्कुल भी मतलब काइंड हार्ट नहीं रहता, उनको देखता है और बोलता है ये आजकल कैसे बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स कैसे इनको ऐसे छोड़ देते हैं, उल्टा बल्कि डांट लगा देता है। तो जो ल्योंगसुंग रहता है तो जब ये सब देखता है तो उसे ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो वहीं देखता है कि वो कुछ दूर आगे चल के अपने बच्चे को उतारता है और उसको बड़े प्यार से बात करते हैं सब कुछ। तो जो ल्योंगसुंग है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अब जब रात हो जाती है तो ल्योंगसुंग और जो किम नाना रहते हैं तो वो लोग ना साथ में उस टाइम पे रहते हैं, क्योंकि वो बोलता है उसे घर छोड़ने जाता है। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं तो उसमें जो उसका छोटा भाई रहता है तो वो किम नाना के पास आता है और वो बोलते हैं कि ये मेरी सिस्टर को देखो, पता नहीं उसको क्या हो गया, उसकी जो हार्ट ब्रीथ है वो कम हो रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है। तब ये लोग उसको हॉस्पिटल जाके एडमिट कराते हैं। जब ये हॉस्पिटल से एडमिट करते जब ये ठीक हो जाती है तो पता चलता है कि जो ब्रेड खाली रहती है ना उसी की वजह से इसको ये प्रॉब्लम होती है। तो वो घर में आती है तो फिर किम नाना उसको डांट भी लगाती है कि तुम क्यों ब्रेड खाती हो, और तुम अपने भाई के लिए भी कुछ खाना क्यों नहीं बनाती हो, घर का क्या हाल बना के रखो, यहाँ पे भी अच्छे से सेट करो ताकि तुम्हारे पापा आए तो तुम लोग को कुछ बोले ना। तो वो रोने लगती है और बोलती है कि मैं ब्रेड इसलिए खाती हूँ क्योंकि हमारे पास खाना नहीं है, और चैरिटी वेट में हम लोगों को खाना मिलता नहीं है, और वहाँ पे बच्चे जब वो जाओ तो बेगर समय बुलाते हैं, और जो हमारे गैस लाइन और पानी मतलब कनेक्शन है ये सब बंद हो चुका है, और मेरे जो फादर है वो बहुत पहले ही हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं। अब उनकी कंडीशन ना बहुत ही ज़्यादा बुरी रहती है। तो किम नाना भी और वो ल्योंगसुक जब ये चीज़ देखते हैं तो लोग बहुत ही बुरा फील करते हैं। तो अब किम नाना लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे जाते हैं वेलफेयर के लिए, और वहाँ मतलब जहाँ इनको चैरिटी इवेंट में खाना मिलता रहता है तो वहाँ पे जाते हैं और पता करते हैं कि इन बच्चों का नाम है कि नहीं है। वो तो बोल रहे थे कि उनका नाम है, लेकिन फिर भी उनको फूड वहाँ पे नहीं मिलता है। तो वो जाके पता करते हैं, तो वो उनसे बोलते हैं कि नाम बताते हैं उन दोनों बच्चों का और बोलते हैं क्या उनका नाम है, तो बोलते हैं कि हाँ नाम तो है। तो वो पूछते हैं कि फिर इनको फूड मिलता क्यों नहीं है, तो वो बोलते हैं वहाँ पे जो ऑफिसर रहता है मतलब, तो वो बोलते हैं कि आप इनसे पूछिए, इन सब का कॉन्टैक्ट इन्हीं के पास रहता है। जब वो उनके पास जाती है ना तो उनसे पूछती है। अब एक्चुअली ये जो आदमी रहता है ना वो थोड़ा सा ना मतलब ईमानदार नहीं रहता है। वो ना क्या करता है कि वो जो ली क्योंग वोंग है उसके साथ मिला रहता है, और उसी में ना इन लोगों की ना कुछ मतलब ऐसी वो रहती है कि जो इवेंट के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आते हैं बच्चों के खाने के लिए, तो उनको खाना वो लोग अच्छे से प्रोवाइड नहीं करते हैं, और उसका जो पैसे बचते हैं वो खुद ले लेते हैं। इसलिए जब ये लोग उसके पास जाती हैं तो वो बोलते हैं कि अरे वो बच्चे झूठ बोल रहे होंगे, आजकल के बच्चों को आप जानती रही है वो झूठ बोलते हैं, उनको टोकन मिला होगा लेकिन वो अपना टोकन ना कहीं बेच दिए होंगे, सेल कर दिए होंगे ना, इसीलिए उनको चैरिटी से खाना नहीं मिल रहा है। तो किम नाना बोलते हैं ऐसा तो नहीं है, बच्चे तो झूठ नहीं बोलते। तो बोले अरे आप बच्चों की बातों पे क्या आ गई। अब और वो जो लिस्ट में ना उन दोनों बच्चों का नाम रहता है, तो आदमी क्या करता है कि उसको ना ले जाके ना साइड में मतलब फाड़ देता है ताकि लोगों को पता न चले कि उनका नाम था, मतलब उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। ल्योंगसुक ना उसे ये करते हुए देख लेता है, तो अब वो बस ना चारों तरफ कैमरास देखता रहता है कि कहाँ कहाँ कैमरा लगा है, तो और ये वो इसलिए देखता है कि ताकि वो वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट करके ले जा सके, और वो पता करता रहता है आखिर इन लोगों का घोटाला चल क्या रहा, आखिर ये लोग कर क्या रहे। इसीलिए जब वो इन्फॉर्मेशन, अब ये तो है नहीं कि वो लोग ऐसे ही डायरेक्ट दे देंगे, इसीलिए वो चारों तरफ कैमरा देखता रहता है कि आखिर कहाँ कहाँ कैमरा है और वो कैसे मतलब वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले जा सके। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हम लोग देखेंगे कि ल्योंगसुक कैसे मतलब कैमरा से बच के वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वहाँ से लेकर जाता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।